work stands far beyond academic inquiry. I welcome you all formally. Let's hope that these 2 days open a new paradigm in agricultural sectors. Discolor walnuts will be automatically separated from the good quality walnuts. ये जो रिसर्च काउंसिल मीटिंग है ये हमेशा साल में 2 बार होती है, हालांकि इस साल हम लेट हैं, एक रबी के लिए एक खरीफ के लिए। और आज की मीटिंग जो है ये रबी क्रॉप्स के रिलेटेड थी। इसमें हमें एक कंटिजेंसी प्लान भी देना है, चूँकि अभी आपने देखा कि कई महीनों से बारिश नहीं हो रही है, मॉइस्चर है ही नहीं लैंड में। तो वो कंटिजेंसी प्लान वो होगा कि जो हम फ्लडेड इरिगेशन जो हम क्रॉप्स थे उन क्रॉप्स को हम किन क्रॉप्स से रिप्लेस करेंगे जहाँ पे मिनिमम इरिगेशन की ज़रूरत पड़े। लास्ट ईयर से और ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो हम वो मिटिगेशन प्लान नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए बनाएंगे कि क्या हो सकता है, वो ये रिलीज़ किया जाएगा यहाँ। We have created some more than 120 facilities. So it is basically toward Kashmir competitiveness and improvement program. The impact and the outcome of our resilience and dedication we have shown, under the incubation center. Including the term that we have private baby corpus in the policy. But then let us go a step further on processing side, because I am a man from the processing sector. I would definitely request that some research work should be. This rearing season is specific. It is May and June. We need either we have to go prepone or postpone. Drastic decline, sir. We are getting good grades from Zukas. All the people just focus on this all because of the imports. Can we have some detailed research in this, linking it to maybe some cropping patterns, farm patterns, use of pesticides, chemicals, fertilizers and other things? So if a proposal can come from Squash Kashmir, from the department related to food, so we'll be very happy to support that. Varietal development is providing, I think, one of the biggest solution. Either it is for the food crops, or the vegetable crops, or the ornamental crops. The Honorable Union Minister of the Agriculture at the national level has said it many a times that all the states must look to the Jammu and Kashmir the way they are doing agriculture. All the states around the country are just watching us. If they have come up with this kind of an ambitious program in agriculture, they are just watching us at how it is going to इस 68th रिसर्च काउंसिल मीटिंग में आज काफ़ी फोकस रहा हमारा यहाँ पे, हमारे जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं और उसमें एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज है। और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, कई महीनों से हम देख रहे हैं यहाँ पे बारिशें नहीं हो रही हैं, तो हमें कौन सा मिटिगेशन प्लान ऑन बोर्ड करना होगा, हमें वो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ कौन सी होनी चाहिए, हमारे पास डिजीज़ रेजिस्टेंट और क्लाइमेट रेजिस्टेंट वाइटीज़ होनी चाहिए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इसमें आएगा अबाउट फूड सेफ्टी, जो हम कई दिनों से देख रहे हैं, कई महीनों से देख रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरा है हमारा इशू था इसमें समथिंग अबाउट पेस्टिसाइड रेजिड्यूज इन आवर फ्रूट्स एंड इन आवर क्रॉप्स, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है ह्यूमन हेल्थ का चैलेंज हो, जिससे कैंसर की इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रही है। इस तरह से उसके बाद जो हमारा HDP का और JKCP के जो प्रोग्राम्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी में इन फोर्स हैं, तो उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए और उसको एक मॉडल प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे कंट्री लेवल के लिए, हमारा बड़ा फोकस है अबाउट रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। उस पर हमने कई सारे जो बायो इनपुट प्रोडक्शन सेंटर्स हमने बना लिए। उसके साथ में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को हम कैसे मजबूत करें, तो उसके लिए हमने जो हाल ही में जो फ्लावर शो की है, आर्ट ऑफ फ्लावर शो, वो भी गवर्नमेंट को हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है कि हम अपने टूरिज़्म सीज़न को अक्टूबर और नवंबर तक हम ले जा सकते हैं।